आप लोगों को रिजवान भाई याद है ना? कहाँ तो उनकी नौकरी खतरे में थी और अब उनका लेवल कहाँ तक आ गया है कि भाई जब भी नया माल कंटेनर से उतरता है तो उसकी पूरी पूरी सीक्वेंस खुद अपने हाथ से बनाते हैं। यहाँ तक कि पूरी दुकान का स्टॉक अब रिजवान भाई के हवाले है। सीक्वेंस ऐसा हो या ऐसा हो, रिजवान भाई देखते ही बता देते हैं कि भाई पहले वाले में +2 के जंप लग रहे हैं, ये +2, जबकि दूसरे वाले में +7 +7 +7 और इसी तरह और सीक्वेंसेस भी। लेकिन बीच में एक दफा पंगा हो गया। तंजानिया से खवातीन के कुछ नए डिजाइन आए जिनमें साइज का सीक्वेंस कुछ अजीब सा था। रिजवान भाई के हाथ पांव फूल गए कि उस्ताद अब तो नौकरी गई गई। परेशानी के आलम में आंख लग गई तो ख्वाब में आशिक भाई आए और पूछा, क्या माजरा है भाई, रो क्यों रहे हो? रिजवान भाई ने मुद्दा पेश किया और उस्ताद के कदमों में सर रख दिया। उस्ताद ने कहा, बेटा सीक्वेंस अलग अलग किस्म के होते हैं ना। एक वो जिनमें बराबर के जंप आते, जैसे ये वाला भी, और दूसरे वो जिनमें ये जंप बदल रहे होते हैं। इन जंपों का भी ना नाम है, बराबर के जंप वाले सीक्वेंसेस का भी। आंखें खोलो, तुम्हारे सराहने तुम्हारे मसले का हल लिखा हुआ है। रिजवान भाई हड़बड़ा कर उठे तो सुबह हो चुकी थी और तकिए के सराहने एक चांद सी सफेद रसीद रखी मिली जिसमें से बूट पॉलिश की खुशबू आ रही थी। जब उस रसीद को खोलकर देखा तो उस पर लिखा था कि बराबर के जंप वाले सीक्वेंसेस को अरिथमेटिक तरतीब, जिसे अंग्रेजी में आशिफ भाई ने ऐसे लिखा हुआ था, अरिथमेटिक सीक्वेंस। और ये जो जंप्स है ना, इन्हें फर्क मुश्तरका यानी कॉमन डिफरेंस कहते हैं। रिजवान भाई ने इस रसीद का लॉकेट बनाकर गले में डाला और काम पे गए और अपने सारे पुराने सीक्वेंसेस निकालकर मश्क करना शुरू की। अब जो इन्होंने नए सिरे से देखना शुरू किया तो कई इंकशाफात होना शुरू हुए। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हर टर्म को an कहूं, इस तरह हर nवीं टर्म यानी nth टर्म बनेगी n-1वीं या n-1th टर्म जमा कॉमन डिफरेंस, यानी ये जो +2 है ये कॉमन डिफरेंस है। तो अब हर nth टर्म तक पहुंचने के लिए n-1th टर्म में +2 जमा करना है। सबसे पहला इंकिशाफ तो उन पर यह हुआ कि ये कॉमन डिफरेंस मनफी भी हो सकता है, और अगर मनफी है तो ऐसी सूरत में ये तरतीब बढ़ती नहीं घटती है, बल्कि यूं कहिए कि मुस्बत में नहीं बल्कि मनफी में बढ़ती है। दूसरी बात जो उन्हें उस्ताद पहले ही सिखा चुके थे कि पहली से दूसरी टर्म तक पहुंचने के लिए कॉमन डिफरेंस को एक दफा जमा करना है, दूसरी से तीसरी टर्म तक पहुंचने के लिए कॉमन डिफरेंस को 2 दफा जमा करना है, और यूं ही उम्र गुजर जाती है इस दश्त की सयाही में। और ये सीक्वेंस कहीं भी खत्म हो सकता है या हो सकता है खत्म ना हो। जहां भी खत्म हो वो टर्म भी तो an ही कहलाएगी ना। लिहाजा क्यों ना अब एक ऐसा फॉर्मूला बना लिया जाए जो कि एक्सप्लिसिट हो। एक्सप्लिसिट मतलब जिसमें सारी चीजें सामने सामने नजर आए, सामने सामने कैलकुलेशन हो रही हो, ज्यादा सोचना ना पड़े। तो उन्होंने लिखा an बराबर है पहली टर्म जमा कॉमन डिफरेंस जो कि 2 था, और इसको जरब देना है n-1 से। वाज़ेह रहे कि पीछे जितनी भी बातें हुई हैं उसको सही से लिखने का ये एक तरीका है। अब देखिए, ये 2 तो सिर्फ पहली सीक्वेंस में था, लिहाजा एक्सप्लिसिट फॉर्मूले के लिए मैं इसको D लिख देता हूं जो कि कॉमन डिफरेंस की निशानदेही करता है। अब देखिए, A1 तो पहली टर्म है जो बहरहाल हमें चाहिए ही होगी क्योंकि इसके बगैर सीक्वेंस नामुकम्मल है। दूसरी चीज होगी ये कॉमन डिफरेंस। अब इस एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, जिसको अगर उर्दू में तर्जुमा करूं तो बरमला कह दीजिए, इस बरमला फॉर्मूले की तस्दीक के लिए रिजवान भाई ने बड़े बड़े नंबर डालने शुरू किए। मिसाल के तौर पे इस पहली सीक्वेंस के लिए उन्होंने कहा कि A24 निकालता हूं मैं, तो A1 आएगा जो कि है -5 जमा 2 ज़रब 24 में से 1 निकाला 23 बचा, -5 जमा 46, ये बना 41 जो कि बिल्कुल दुरुस्त जवाब था। इसे मैं नीचे करता हूं, इसे मैं यहां ले आता हूं ताकि आपकी भी आसानी हो जाए। अच्छा, इसी तरह ना तस्दीक के लिए रिजवान भाई ने ये कनात लगाई,
उन्होंने कहा ज़रा ये वाली उठाइए, तरतीब ये लगाइए यहाँ। और चूंकि यहाँ पे बड़े बड़े नंबर्स थे तो उन्होंने तस्दीक के लिए छोटी टर्म निकाली। उन्होंने सोचा मैं इसकी चौथी टर्म निकालूंगा। अब सबसे पहले तो देखिए इसका जो एक्सप्लिसिट यानी बर्मला फॉर्मूला जो बनाना है वो यहाँ पे क्या बनेगा, ए एन है पहली टर्म जो कि 100 है, 100 जमा डी जो कि यहाँ पे क्या है मुस्बत 7 ज़रब n-1। और उनको ये जादू नज़र आया जो कि वो पहले भी मुलाहिजा फरमा चुके थे, लेकिन अब सारी चीज़ें बरमला उनके सामने होने लगी। चौथी टर्म अगर चाहिए तो 4 में से 1 निकालेंगे, 3 बचेगा यहाँ, यानी 100 जमा 7 तिये 21 और ये आया 121, जो कि आप देख सकते हैं कि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी टर्म यही है। चौथी टर्म 121 ही है। इसी तरह बहुत सारी तरतीबें उन्होंने देखी। घर जाते जाते थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस आया तो उन्होंने कहा कि अच्छा इस तरतीब को भी समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है ये कॉमन डिफरेंस नहीं है, ये असल में बढ़ता चला जा रहा है। तो 1 से 3 तक जाने के लिए क्या किया, 2 जमा किया, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 3 जमा किया और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 4 जमा किया। यानी तरतीब कोई ना कोई यहाँ भी बन रही है, बस कॉमन डिफरेंस नहीं है, यहाँ कोई और चीज़ है। जैसा भी हो एक तरतीब बहरहाल मौजूद है। इतनी मुश्किल बात है नहीं जितनी लग रही थी पहले। तो उन्होंने सोचा कि फिर किसी दिन ये मसला हल करेंगे। शटर गिराया और घर रवाना हो गए। कैमरा ऊपर की तरफ मुड़ता है और उस्ताद आशिक का चांद सा चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आता है। आंख में एक आंसू भी है। नहीं मतलब ऊपर आसमान में नहीं भाई, दुकान की ऊपर वाली मंजिल पे खड़े हैं आशिक भाई।